माता जय रामकृष्ण विवेकानंद। मैं गोवत्स स्वामी डॉक्टर विनय, प्रभारी कामधेनु शक्तिपीठ, विवेकानंद स्वामी संघ। आज नवरात्र के अवसर पर हम समस्त देशवासियों को ये बताना चाहेंगे कि नवरात्र में आप लोग व्रत होंगे, तो व्रत के साथ साथ माँ दुर्गा को खुश करने के लिए या उनका आशीर्वचन प्राप्त करने के लिए हम गौ माता से क्या उपाय कर सकते हैं। सज्जनों, आज मैं इस वीडियो में बताना चाहेंगे कि गौ माता को क्या खिलाएं कि दुर्गा जी आपसे विशेष रूप से प्रसन्न हो जाए और आपको आशीर्वाद दें। तो सज्जनों, आइए सुनते हैं। हम गौ माता को अगर पूड़ी खिलाएं और पूड़ी के साथ साथ उस पर कुछ हम मीठा रखें, जैसे हलवा रख सकते हैं, हम थोड़ा खीर रख सकते हैं, गुड़ रख सकते हैं, इस तरह का कोई भी चीज पूड़ी पर रख करके अगर हम खिलाते हैं तो हमारी गौ माता बहुत खुश होती है। हाँ, एक चीज ध्यान दें, आजकल बाजार से लोग तेल लेते आ रहे हैं, तो बाजार के तेल में छना हुआ पूड़ी न खिलाएं, क्योंकि उस पर विश्वास बहुत बढ़िया विश्वास नहीं हो पाता है। इसलिए सज्जनों, आप अपने घर पर सरसों का दाना ले आए, उसे किसी स्पेलर पर लगाकर करवा लें और शुद्ध जो सरसों का तेल है उस तेल में पूड़ी को बनाएं और उस पर गुड़, हलवा या कोई भी मीठा वाला सामान उस पर रख करके गौ माता को खिलाएं। और उसको खिलाने के बाद आप गौ माता की जो पीठ है उस पीठ को सहलाएं, क्योंकि इस नवरात्र में सूर्य अपने चरम सीमा पर होता है और हमारी जो गौ माता है उनका जो ऊपर का पीठ होता है उस पर सूर्य केतु नाड़ी होता है, और उस सूर्य केतु नाड़ी को जब हम उसको सहलाते हैं तो सहलाने के बाद आप देखते हैं कि हमारे तमाम सारे तांत्रिक जो तंत्र जो हमारे तंत्रिका तंत्र हैं और हमारे अंदर बहुत सारे सकारात्मक परिवर्तन होने लगते हैं। हमारे जब देखिए, आपको ब्लड प्रेशर है, आप थोड़े देर सहलाएं, आप देखेंगे कि आपको ब्लड प्रेशर आपका सामान्य हो जाएगा। सज्जनों, नवरात्र में माँ का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए कुछ ग्रह दशाएं आपको परेशान करती हैं। जैसे अभी हम गोरखपुर के एक गौशाला में अपने बहुत सारे भक्तों को मैंने बुलाया, लेकिन वो भक्त गौशाला में नहीं आ पाए जिनकी ग्रह दशाएं कुछ विपरीत थी। इसलिए विपरीत ग्रह दशाओं को भी ठीक करने के लिए हम सभी को यह चाहिए कि जब हम गौ माता के पास जाते हैं और गौ माता को जब आशीर्वाद लेते हैं, उनका पीठ सहलाते हैं, तो उनकी पैर को भी दबाएं और पैर को दबाने के बाद जो उसका चारों खुर होता है उस खुर का हम स्पर्श करें और खुर के अंदर जो मिट्टी लगी रहती है उस मिट्टी से अपना तिलक लगाएं। तो आप ऐसे देखेंगे कि इससे आपको बहुत बड़ा लाभ होगा। हमारी दुर्गा जी ने कहा है, अगर आप माँ के वचनों को ध्यान दें तो माँ ने कहा कि हे भारतवासियों, मतलब पूरे ब्रह्मांड के लोगों से आह्वान किया कि जो व्यक्ति 24 घंटे तक पंचगव्य का सेवन नहीं करता वो चांडाल की श्रेणी में हो जाता है। इसलिए अभी नवरात्र में लोग बहुत अच्छी तरह नहीं समझ पा रहे हैं हमें माँ दुर्गा का आशीर्वाद लेने के लिए क्या चाहिए, क्या करना चाहिए। इसीलिए तमाम सारी परेशानियों का सामना हमारे भक्तों को उठाना पड़ रहा है। इसलिए मैं आप सभी से एक बार आह्वान करता हूँ कि आप नवरात्र बहुत शुभ दिन होता है और इस नवरात्र में 9 दिन आप किसी भी गौशाला में जाएं, ऐसी गौ माता के पास जाएं जो गौ माता खुशहाल है, और उन गौ माता के पास जा करके आप गौ माता का आशीर्वाद लें। और उसके लिए एक बार और आप लोगों को याद दिला दें, गौशाला में जाएं। आप ये भी ध्यान दें कि जब गौशाला में जाते हैं तो चप्पल जूता पहन के न जाएं। जो गौशाला का बाउंड्री होता है उसके बाहर ही चप्पल जूता जो भी है उसको निकाल दें। भगवान कृष्ण ने कभी चप्पल पहन करके, जूता पहन करके अपनी माँ के साथ नहीं चलते थे। इसलिए नवरात्र का पूरा लाभ पाने के लिए आप सभी से आह्वान है कि आप सभी गौशाला में जाएं या जहाँ भी गौ माता है वहाँ पहुँचे, उनको आप पूड़ी और उस पर कोई मीठा वाला सामान रख करके उनको खिलाएं, उनके पीठ को सहलाएं और सहलाने के बाद उनको पैर को दबाएं और पैर के नीचे जो खुर है उस खुर के अंदर जो भी मिट्टी आदि है उस मिट्टी को अपने हाथ में ऐसे लगा करके और उसका तिलक लगाएं।
आप देखेंगे सारी ग्रह दशाएं आपकी ठीक हो जाएंगी, घर में वास्तु दोष है वो भी ठीक हो जाएगा और घर में एक अमन चैन का वातावरण पैदा हो जाएगा। तो आइए देर क्यों करें, आज ही से शुरू करें। जो आज तक नहीं कर पाए, आज ही से हम इस कार्य को शुरू करें। निश्चित रूप से आपके घर में सुख शांति होगा, एक बहुत ही मंगल वातावरण आपके घर में पैदा हो जाएगा। इसलिए एक बार आप सभी को हम नवरात्रि की शुभकामनाएं देते हुए मैं आप सभी को गौ माता के प्रति समर्पित भाव के लिए साधुवाद देता हूँ। जय गौ माता, जय रामकृष्ण विवेकानंद, जय गौ माता।